कौन सा रिश्ता वजूद में आया है? वैसे तो बेशुमार रिश्ते हैं। माँ बेटे का एक रिश्ता होता है, मियाँ बीवी का रिश्ता होता है, औलाद का और माँ बाप का रिश्ता होता है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, कौन सा रिश्ता सबसे पहले वजूद में आता है? तो आप समझेंगे, आप कहेंगे कि साहब एक इंसान जब दुनिया में पैदा होता है तो सबसे पहले वो अपनी माँ को पहचानता है। तो इससे ये मालूम हुआ कि माँ का रिश्ता सबसे पहला रिश्ता है। बाप को भी बच्चा नहीं पहचानेगा, भाइयों को नहीं पहचानेगा और किसी रिश्तेदार को नहीं पहचानेगा, लेकिन बच्चा अगर बिलक बिलक कर रो रहा है, उसकी माँ उसे सीने से लगा लेगी तो बच्चा चुप हो जाएगा। यानी वो समझ लेगा मेरी माँ ने मुझे उठा लिया है, मेरी माँ ने मुझे गोद में ले लिया। तो मालूम हुआ कि माँ का रिश्ता पहला रिश्ता है, पहला रिश्ता माँ का रिश्ता है। लेकिन मेरे भाइयों, माँ के रिश्ते से भी एक रिश्ता और पहले है। हम गौर करें तो पता लगाएं वो रिश्ता कौन सा है जो माँ के भी रिश्ते से पहले है। तो हमें अगर सबसे पहला रिश्ता मालूम करना हो तो हमें दुनिया के सबसे पहले इंसान से मालूम करना होगा। दुनिया का सबसे पहला इंसान कौन था? हजरत आदम अलैहिस्सलाम, जो दुनिया के सबसे पहले इंसान है, सबसे पहले नबी हैं। आपको अल्लाह ने सबसे पहला इंसान बनाया। आज दुनिया में जितने भी लोग नजर आ रहे हैं ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम की संतान है, चाहे वो किसी भी मजहब के हो, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, सब के सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। तो मालूम हुआ कि जब सब एक बाप की औलाद हैं तो इनके अंदर कोई ऊंचा नीचा नहीं हो सकता, कोई जात पात नहीं हो सकती, कोई भेदभाव नहीं हो सकता। इसीलिए कुरान ने कहा है, ऐ लोगों तुम सब एक माता पिता की संतान हो, तुम्हारे बाप का नाम आदम है और तुम्हारी माँ का नाम हव्वा है। तो सबसे पहला रिश्ता अगर आपको मालूम करना है तो आदम से मालूम करना होगा। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाकर तैयार किया, आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाने के बाद सबसे पहले कौन सा रिश्ता वजूद में आया है? मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं, बुजुर्ग लोगों से तवज्जो चाहूंगा, नौजवानों से तवज्जो चाहूंगा कि सबसे पहला रिश्ता आदम से मालूम करिए कि आदम अलैहिस्सलाम को बनाने के बाद, आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद अल्लाह ने आदम की माँ को पैदा नहीं किया, आदम के बाप को पैदा नहीं किया, आदम के किसी रिश्तेदार को पैदा नहीं किया, बल्कि आदम को पैदा करने के बाद सबसे पहले अगर अल्लाह ने पैदा किया तो आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से आदम की बीवी हजरत हव्वा को पैदा किया। तो मालूम होता है कि सबसे पहले रिश्ता वजूद में आया तो मियाँ बीवी का रिश्ता वजूद में आया। कह दो सुभान अल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में रहते थे। आपने कहा, अल्लाह ताला से अर्ज किया, मौला मैं जन्नत में हूं, सारी नेमतें मुझे मैसर है, लेकिन मेरा कोई दोस्त नहीं है, कोई रफीके सफर नहीं है, कोई जीवन साथी नहीं है। मैं अपनी तन्हाई किससे दूर करूं? मैं अपने दिल की बात किससे कहूं? मैं किससे बातचीत करूं? ऐ मौला मेरा कोई दोस्त नहीं है। तो अल्लाह ताला ने हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। जब आदम अलैहिस्सलाम ने हजरत हव्वा को देखा तो अल्लाह ताला से अर्ज की, दुआ की, ऐ मौला हव्वा से मेरा निकाह फरमा दे। कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हव्वा से मेरा निकाह फरमा दे। तो कहा अल्लाह ताला ने, आदम पहले हव्वा का महर तो अदा कर, तो हव्वा का महर अदा करेगा, मैं हव्वा का निकाह तुझसे फरमा दूंगा। सुभान अल्लाह। तो आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ मौला हव्वा का महर क्या है, मैं क्या महर अदा करूं? तो आज हम महर में पैसा लिखाते हैं, महर में जमीन जायदाद लिखाते हैं, दिरहम और दीनार लिखाते हैं। कोई 1 लाख की महर बनाता है, कोई 2 लाख की महर बनाता है। महर औरत का हक है और सबसे अफजल महर वो है जो नगद दे दी जाए, सबसे अफजल महर। ये नहीं लोग बंधा लेते 1 लाख के साथ और जब इंतकाल हो जाता है जनाजे के बाद महर माफ कर दो, महर माफ कर दो। अरे क्या महर, सारी जिंदगी तो कटी इश्क़े बुता में गालिब, अब आखिरी वक्त क्या खाक मुसलमान होंगे? मिर्जा गालिब ने कहा, अरे मेरे भाई महर देने की कोशिश करो, माफ क्या करवाते हो? मर्द हो तो महर अदा करो। औरत अगर खुशी से माफ कर दे तो माफ करना उसका हक है, लेकिन मर्द वही है और सुन्नत रसूल वही है कि बेहतर सबसे अफजल महर वो होता है जो अदा कर दिया जाए। आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ अल्लाह ताला इस हव्वा का महर क्या है, मैं क्या अदा करूं? तो मेरे मुसलमान भाइयों तवज्जो चाहता हूं, अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि इतने लाख रुपए अदा कर दो, बस सोना चांदी दे दो, दिरहम और दीनार दे दो। कहा, ऐ आदम तू हव्वा का महर अदा करना चाहता है तो सुन, मेरे आखिरी नबी हैं जिनको मैंने आखिरी
नबी रसूल बनाया है, जिनके सदके में आदम तुझको भी पैदा किया है, 1,24,000 अंबिया को पैदा किया है। ए आदम, मेरे उस नबी पर दुरूदो सलाम पढ़ दे, तेरा महर अदा हो जाएगा और मैं हव्वा का निकाह फरमा दूंगा। अल्लाहु अकबर। आदम अलैहिस्सलाम ने नबी पर दुरूदो सलाम पढ़ा, 11 मरतबा आया है, 3 मरतबा आया है, दुरूदो सलाम पढ़ा, नबी पर मिलाद पढ़ा। जैसे आदम ने दुरूदो